वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है और कौन से डीसी मोटर कहाँ पे हमें यूज करनी है और उसका स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो हमारी डीसी मोटर होती है उसका 3 भागों में बांटा जा सकता है उसको। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सेल्फ एक्साइटेड मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट मोटर। तो अगर हम बात करें सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की, तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग से किसी भी तरह से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है इसमें अलग सप्लाई सोर्स से या जैसे किसी बैटरी से या जनरेटर से या फिर किसी अलग डीसी सोर्स से हम इसको सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर कहते हैं, क्योंकि इसकी फील्ड वाइंडिंग किसी भी तरह से फिजिकली हमारे आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड कंट्रोल की। जैसा कि हमें मालूम है, हमें स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें फ्लक्स कंट्रोल करना होता है। तो अगर हम फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल कर लें तो हमारा जो स्पीड होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसकी जो फील्ड सप्लाई होती है उसको वोल्टेज को कम करके या फिर करंट को कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर की। दोस्तों जो हमारी परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। इसमें फील्ड वाइंडिंग के स्थान पर हम 2 परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के 2 मैग्नेट लगा देते हैं, जो कि एक कांस्टेंट फ्लक्स देते हैं या फिर एक निर्धारित फ्लक्स देते हैं, जिससे कि हमारी जो मोटर है एक निर्धारित स्पीड पर चलती है। दोस्तों इसमें परमानेंट मैग्नेट होने के कारण इनके फील्ड मैग्नेट को या फिर फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको फील्ड फ्लक्स को जो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसमें हमारा जो मोटर कंट्रोल या फिर फ्लक्स कंट्रोल की विधि है कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम इसके आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आर्मेचर वोल्टेज को जितना कम ज़्यादा करेंगे इसकी स्पीड उतनी ही कम ज़्यादा हो जाएगी। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस तरह के मोटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह का मोटर आपने देखा हो कई बार। इस तरह के मोटर का यूज़ हमारे ट्रिमर हो गए, हमारे सीडी फैन हो गए, या फिर हमारे कंप्यूटर सीपीयू में लगने वाले फैन हो गए। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, लगभग कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती, वहाँ पर हम ऐसे मोटर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर की। दोस्तों जो हमारी सेल्फ एक्साइटेड मोटर होती है इसकी फील्ड वाइंडिंग, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पाएंगे, तीनों डायग्राम में इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो किसी न किसी तरह से हमारे आर्मेचर से कनेक्टेड होगी, या फिर सीरीज में या फिर पैरेलल में, या फिर हमारे इन दोनों को मिला के बनता है, जिसको हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। इस तरह से जो हमारी सेल्फ एक्साइटेड मोटर है 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। सेल्फ एक्साइटेड सीरीज मोटर, सेल्फ एक्साइटेड शंट मोटर एंड कंपाउंड डीसी मोटर। दोस्तों हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। ये फुल लोड पर और नो लोड पर भी लगभग सेम स्पीड पर चलती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है और फील्ड वाइंडिंग होती है दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। जब लोड बढ़ता है तो इसकी फील्ड वाइंडिंग जो होती है उस पर करंट की वैल्यू बढ़ती है, और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो अधिक टर्न होते हैं उसमें, या फिर ज़्यादा टर्नों वाली पतले वायर की बनाई जाती है ये। इसलिए पतले वायर होने की वजह से इसका रजिस्टर ज़्यादा होता है, इसलिए जिसका जो करंट का चेंज है या फिर करंट वैल्यू जो चेंज होती है वो बहुत ही कम चेंज होती है। करंट वैल्यू बहुत कम चेंज होने के कारण हमारा जो फील्ड फ्लक्स होता है वो भी बहुत कम चेंज होता है, और हमारी स्पीड जो डिपेंड करती है फील्ड फ्लक्स पर डिपेंड करती है। और जब हमारा फील्ड फ्लक्स कम चेंज होगा तो हमारी स्पीड भी बहुत ही कम चेंज होगी। इसलिए क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है लगभग नो लोड पर और हाई लोड पर या फिर कहें फुल लोड पर लगभग सेम होती है। इसलिए इस मोटर का यूज ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमें लगभग कांस्टेंट स्पीड चाहिए हो, जैसे कि हमारे लेथ मशीन हो गए, ब्लोअर हो गए, प्रिंटिंग मशीन हो गए वहाँ पर, या फिर लकड़ी काटने वाले आरा मशीन आपने देखेंगे वहाँ पर, या फिर कन्वेयर बेल्ट या फिर मशीन टूल्स स्पिन जो होते हैं, ऐसी मशीनों में इस मोटर का यूज करते हैं हम। अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। दोस्तों जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है ये डीसी शंट मोटर के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके साथ में हमारी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती है। दोस्तों तो सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और दोस्तों इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण इस मोटर पर दोस्तों जब लोड बढ़ता है तो इसकी करंट का मान भी बढ़ जाता है। इसका फील्ड फ्लक्स जब बढ़ेगा तो दोस्तों इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इसलिए इस मोटर को कभी हमें नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको नो लोड पर स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारी मोटर क्या होगी, फूक जाएगी। ऐसे मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों, जैसे क्रेन होती है, ट्रॉली मशीनें होती हैं, या फिर कन्वेयर सिस्टम होते हैं जहाँ पर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थानों पर हम इस मोटर का यूज़ करते हैं। इस मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल इसकी फील्ड परिवर्तक लगा के कर सकते हैं, फिर फील्ड वाइंडिंग में टैपिंग करके, या फिर आर्मेचर परिवर्तक का प्रयोग करके, या फिर समांतर फील्ड नियंत्रक के द्वारा, या फिर वोल्टेज परिवर्तन करके भी इस मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
दोस्तों अब हम बात करें डीसी कंपाउंड मोटर की। दोस्तों जो हमारी डीसी कंपाउंड मोटर है इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती हैं, सीरीज और पैरेलल। इन दोनों सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के आधार पर हम इसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक कम्युनिटी कंपाउंड मोटर, दूसरी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। दोस्तों हम बात करते हैं कम्युनिटी कंपाउंड मोटर की। जो हमारी कम्युनिटी कंपाउंड मोटर होती है उसमें दो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक सीरीज में होती है, दूसरी पैरेलल में होती है। बट इनमें जो फ्लो होने वाला करंट है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इनमें फ्लो होने वाला जो करंट है उनकी डायरेक्शन सेम होने के कारण इनमें जो जनरेट होने वाला फ्लक्स है उनकी भी डायरेक्शन सेम होती है। इसलिए दोनों की जो फ्लक्स बनते हैं वो आपस में सहयोग करते हैं। जब इनमें लोड पड़ता है तो इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, मगर लोड बढ़ने के साथ साथ इनकी स्पीड कम होने पर इनका टॉर्क बढ़ जाता है। इसलिए टॉर्क बढ़ जाने के कारण ये जल्दी ओवरलोड नहीं होती हैं। ऐसे मोटर का यूज हम ऐसी मशीनों में करते हैं जिस मशीनों में हमें सडनली लोड पड़ जाता है, जैसे कि हमारी चीनी मिल हो गए, ग्राइंडर हो गए, या फिर स्मॉल प्रिंटिंग मशीनें हो गई, या फिर पेपर मेकिंग मशीनें हो गई। दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। तो दोस्तों जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो इस तरह से कनेक्टेड होती है कि जो उनके द्वारा जनरेट किया गया जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। दोस्तों ये अपोजिट होने के कारण जो है इनको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको शॉर्ट कर देते हैं या फिर हटा देते हैं एक तरीके से कहें तो, और स्टार्ट होने के बाद दोबारा उसको हम फिर से संयोजित कर देते हैं या फिर उसी तरह से दोबारा लगा देते हैं। दोस्तों जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है इसकी लोड करंट बढ़ने से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोड बढ़ने से क्या होता है, मोटर का जो परिणामी फ्लक्स होता है वो घट जाता है। दोस्तों जो लोड करंट होती है इसमें वृद्धि होने की या फिर दोस्तों लोड करंट बढ़ने की वजह से इसका जो मोटर का टॉर्क है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों जो ओवरलोडिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से इसकी स्पीड और टॉर्क जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। दोस्तों इस मोटर का यूज ऐसे स्थानों पर करते हैं जिसमें इसका जो फुल लोड होगा या फिर फुल लोड की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहती है, जैसे बैटरी चार्जिंग में या फिर बूस्टर आदि में इसका यूज करते हैं।